नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मिराकल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप कोविड-19 जैसी महामारी से सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं और लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए एक नॉलेजेबल वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम वर्ल्ड की टॉप ऑर्गेनाइजेशन की वो इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे जो लगभग हर एग्जाम में पूछी जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एमनेस्टी इंटरनेशनल। यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन राइट्स, रिफ्यूजीज, एसाइलम सीकर्स, माइग्रेंट्स और इंटरनेशनल जस्टिस जैसे कई वेलफेयर सर्विसेज को वर्ल्ड लेवल पर देखती है। इसकी स्थापना जुलाई 1961 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। अगली संस्था का नाम है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यह 21 देशों का एक इकोनॉमिक ग्रुप है जो कि अपनी इकोनॉमिक को डेवलप करने के लिए एक साथ काम करते हैं। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर क्वींसटाउन, सिंगापुर में है। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इस ग्रुप का मेन ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, सोशल प्रोग्रेस करना है, कल्चरल और रीजनल पीस स्थापित करना है। इस ग्रुप में 10 एक्टिव मेंबर हैं और एक ऑब्जर्वर है। इसकी स्थापना अगस्त 1967 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन। इसमें यूरोप के 27 मेंबर स्टेट हैं। इस संस्था का पर्पस भी देशों के बीच में शांति स्थापित करना है और अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है। इसकी स्थापना जनवरी 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। नेक्स्ट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यह यूनाइटेड नेशन की ऐसी संस्था है जो विश्व में भुखमरी और गरीबी के ऊपर काम करती है। दुनिया में कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत आती है तो ये संस्था सबसे पहले आगे आती है। इसकी स्थापना अक्टूबर 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इस एजेंसी का मेन काम है न्यूक्लियर रिसर्च की फील्ड में असिस्ट करना और ये एश्योर करना कि किसी भी देश की मिलिट्री किसी अन्य देश को नुकसान पहुंचाने के पर्पज़ से न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल ना करे। इसकी स्थापना जुलाई 1957 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट एक ऐसी संस्था है जो एयर सर्विसेज को इंटरनेशनली सुपरवाइज करती है और लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। इस संस्था का नाम है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना तो 1944 में हुई थी लेकिन एक्टिव ये 1947 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। नेक्स्ट है वर्ल्ड कोर्ट। इसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी बोलते हैं। यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरनेशनल लीगल इश्यूज को सेटल करती है इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग। इसकी स्थापना जून 1946 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर हेग, नीदरलैंड में है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इस संस्था का मकसद समाज के अंदर जितने भी मजबूर या गरीब तबके के लोग हैं उनकी कंडीशंस को सुधारना है। इसकी स्थापना अक्टूबर 1919 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इस संस्था का ध्येय है कि इंटरनेशनली मरीन्स और ओशियंस की सेफ्टी और स्वच्छता बरकरार रहे और हर कंट्री रूल्स और रेगुलेशंस का पालन करे। इसकी स्थापना मार्च 1948 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहते हैं। इस संस्था का काम इंटरनेशनली फाइनेंशियली हेल्प करना है और वर्ल्ड लेवल में बिजनेस ग्रोथ करना है। इसकी स्थापना दिसंबर 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट है आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। यह एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हमारे जीवन में एक अहम योगदान है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये क्वालिटी, सेफ्टी, एफिशिएंसी तीनों को ध्यान में रखकर स्टैंडर्ड बनाती है हर क्षेत्र में। जैसे टेक्निकल फील्ड हो गई, एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में। यह हमारे जीवन में अहम योगदान रखती है। इसकी स्थापना फरवरी 1947 में हुई थी और हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है ओईसीडी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। पहले यह यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन के रूप में 1948 में गठित हुई थी। बाद में इसमें नॉन यूरोपियन कंट्रीज भी शामिल हुए
तो इसका पुनर्गठन सितंबर 1961 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट है OPEC, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इस संस्था का उद्देश्य वर्ल्ड लेवल पर पेट्रोलियम पॉलिसीज को बनाना है। पेट्रोलियम मार्केटिंग में स्टेबिलिटी रखने और प्रॉपर सप्लाई करने में अहम योगदान रखती है। इसकी स्थापना सितंबर 1960 में हुई थी और हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट है सार्क, मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 8 कंट्रीज साउथ एशिया के शामिल हैं। इस संस्था का उद्देश्य इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट करना है। इसकी स्थापना दिसंबर 1985 में हुई थी और हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में है। इस वीडियो में मैंने संस्थाओं के डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव्स के नाम नहीं लिए हैं, क्योंकि ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इन्हें शामिल करूं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं क्योंकि इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लाने वाला हूं, उसमें मैं इस कमी को दूर करूंगा। बाकी बचे हुए ऑर्गेनाइजेशंस की डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नया चैनल है, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही मैं नए नए अच्छे वीडियोज़ लाता रहूँगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।